दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भीम टॉक। आज हम बात करेंगे उस महामानव की जिन्होंने न केवल भारत का भविष्य लिखा बल्कि करोड़ों लोगों को समानता का अधिकार दिलवाया और एक उच्च दर्जे पर जीना सिखलाया। उस महामानव की जिन्होंने करोड़ों अछूतों, वंचितों और महिलाओं को अधिकार दिलवाए। एक ऐसा बच्चा उस दौर में, जिस दौर में शिक्षा ग्रहण करने जाता था, उन्हें पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी स्कूल में। स्कूल का प्यून उन्हें ऊपर से पानी पिलाता था और बाबा साहब अम्बेडकर उस पानी को अपने हाथों के सहारे से जैसे तैसे पीते थे। उन्हें स्कूल में बैठने तक की इजाज़त नहीं दी जाती थी। वही बच्चा, कौन जानता था उस समय के दौर में कि आगे चलकर भविष्य में भारत का भाग्य लिखेगा। एक ऐसा लोकतंत्र जो विश्व में बहुत बड़ा लोकतंत्र है, उसका रचयिता बनेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी सिर्फ एक संघर्ष की नहीं बल्कि अदम्य साहस और एक ज्ञान के जीत की कहानी है। सन 1927 की बात है। मार्च को महाराष्ट्र में माहड़ चावदार तालाब पर सत्याग्रह हुआ, जिसे चावदार तालाब सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। आज हम नल खोलते हैं और आसानी से पानी पी लेते हैं, हमारे घर में पानी आ जाता है, लेकिन ये बात उस दौर की है जब दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी तक की पीने तक की इजाज़त नहीं थी। वो तालाब के आसपास जा भी नहीं सकते थे। ये बात उस दौर की है जब छांव तक से लोग कतराते थे, बात नहीं करते थे। ये बात उस दौर की है जब महिलाओं को बिल्कुल अधिकार नहीं दिए जाते थे, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। सोचिए उस दौर में उन पर क्या गुजरी होगी, कैसे उन्होंने समय निकाला होगा और संघर्ष किया होगा। बाबा साहब ने महाड़ में हजारों लोगों के साथ मिलकर के उस तालाब पर जाकर के पानी पिया और साबित किया। उन्होंने इसलिए पानी नहीं पिया था कि उन्हें पानी नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने ये साबित करने के लिए पानी पिया था कि हम भी एक इंसान हैं और हम भी बराबरी का दर्जा चाहते हैं। हम यहाँ पानी पीने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये साबित करने के लिए आए हैं कि हम भी एक इंसान हैं और आप लोगों को इंसान ही समझना चाहिए। यह भारत का पहला बड़ा नागरिक सत्याग्रह था और बड़ा ही आंदोलन था जो अधिकार के लिए लड़ी गई एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, जिसने समाज की चूल्हे हिला कर के रख दी थी। एक बड़े तबके को उन्होंने साहस सिखलाया और इंसानियत जीने का पाठ सिखाया। बाबा साहब की अगर डिग्रियों की बात करें तो उन्होंने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से डिग्री हासिल की थी, क्योंकि उन्होंने एक कोट दिया था, शिक्षा वह सैनिक का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट में उपाधि हासिल की। उन्होंने पीएचडी हासिल की। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की कल्पना बाबा साहब की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में पहले ही डिफाइन कर चुके थे। वो उसी पर आधारित है आरबीआई की कल्पना। उन्होंने मजदूरों के काम के लिए 12 घंटे को घटा करके 8 घंटे किया। और वहीं अगर बात करें तो महिलाओं के अधिकारों के लिए, मातृत्व अवकाश के लिए ऐसे कई कानून उन्होंने पारित किए। आप नहीं जानते होंगे हिंदू कोड बिल के बारे में। हिंदू कोड बिल क्या था? हिंदू कोड बिल था नारी का सम्मान। बाबा साहब का मानना था कि किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापी जाती है, उनकी डिग्रियों से मानी जाती है, उनकी उन्नति से मापी जाती है। उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया, पेश किया, ताकि महिलाओं को उनके अधिकार मिल सकें। संपत्ति का अधिकार, गोद लेने का अधिकार, तलाक का अधिकार उन्हें मिल सके। लेकिन जब वह बिल पास नहीं हुआ तो उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये बहुत ही कठिन समय था, लेकिन वो जानते थे कि ये आगे चल कर के भविष्य में बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। आज भारत की हर आत्मनिर्भर महिला के पीछे कहीं ना कहीं बाबा साहब के दिए हुए अधिकार खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो आज पढ़ पा रही हैं, डॉक्टर बन पा रही हैं, इंजीनियर बन पा रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजमेंट पद पर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कि आज वो खुद जागरूक कर रही हैं। वो नहीं जानती कि एक समय ऐसा दौर था
जो सिर्फ घर में ही रहने का अधिकार दिया हुआ था। महिलाओं को बहुत सोचना चाहिए, बाबा साहब मसीहा थे उनके लिए। बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान हमारे देश को दिया जो 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बाबा साहब ने भारत को संविधान दिया, जो कि सबको बराबरी और समानता का अधिकार देता है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 17 में के जरिए छुआछूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और वंचितों को, बहुजनों को और शूद्रों को समानता का अधिकार दिया। उन्होंने वोट की ताकत ऐसी दी कि सबके लिए एक वोट, एक ही अधिकार, चाहे वो करोड़पति हो या आम नागरिक हो, या गरीब हो चाहे कितना ही पैसे वाला हो। मजदूर का वोट भी उतनी ही कीमत रखेगा जितना कि बाबा साहब की वोट। बाबा साहब ने ऐसी देन दी है, ऐसा हमें अधिकार दिया है, सबकी वोट बराबर होती है, सबकी वोट का मूल्य बराबर होता है। उन्होंने एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, बाबा साहब का व्यक्तित्व उनके सूट बूट जैसा ही शानदार और अनुशासित था। उनका नीला कोट आज समानता का प्रतीक होता है, लेकिन सिर्फ उनकी फ़ोटो लगाना ही काफ़ी नहीं होता। उनके सिद्धांतों को अपनाना, उनके विचारों पर चलना, उनको अपनाना और समाज में अच्छा जीवन जीना। क्योंकि उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और हमेशा संघर्ष करो ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा आगे बढ़ती रहें। क्योंकि उन्होंने इस समय यह नहीं सोचा कि मैं अपनी पीढ़ी के बारे में सोचूं, उन्होंने आने वाली हज़ारों पीढ़ियों के बारे में सोचा और हज़ारों उन लोगों के बारे में सोचा जो पिछड़े हुए थे। यह नारा बहुत ही प्रसिद्ध रहा है बाबा साहब का। इस अंबेडकर जयंती पर बड़े धूमधाम से एक संकल्प लें कि हम भेदभाव को ख़त्म करेंगे और बाबा साहब के द्वारा बताई गई रास्तों पर चलेंगे और शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी थी। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय संविधान।